नीरा राडिया ने रतन टाटा पर तोड़ी चुप्पी, टाटा नैनो को लेकर किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन नवल टाटा का निधन हो गया। लगभग 12 वर्षों तक टाटा समूह के जनसंपर्क विभाग को संभालने वाली पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया ने उन्हें याद किया। एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए इंटरव्यू में नीरा राडिया ने रतन टाटा को दूरदर्शी और निडर नेता बताया। उन्होंने बताया कि रतन टाटा एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो दोपहिया वाहन चलाने वाले आम आदमी को भी रास आए और बारिश से बचाए। नीरा राडिया ने कहा कि टाटा नैनो को 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च करने की परियोजना से पता चलता है कि वह एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, जिनकी योजनाएं हमेशा देश की भलाई में निहित होती थी। रतन टाटा का मानना था कि नैनो परियोजना एक किफायती 4 पहिया वाहन विकल्प प्रदान करने वाली लाखों लोगों के जीवन को बदल सकती है। राडिया ने कहा कि जब पहली बार यह बताया गया कि रतन टाटा 1 लाख रुपए की कार बनाना चाहते हैं, तो हम सभी आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखने लगे थे। राडिया ने बताया कि रतन टाटा ने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए टाटा नैनो का प्लांट स्थापित करने के लिए जानबूझकर पश्चिम बंगाल को चुना था। सिंगूर को विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस समय एक विपक्षी नेता तृणमूल कांग्रेस के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य करते थे। राडिया ने बताया कि वह हमेशा सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। हालांकि प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण ने एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया, जिसके कारण अंततः परियोजना को गुजरात के साणंद में स्थानांतरित कर दिया गया। राडिया ने कहा कि उनकी पहली मुलाकात रतन टाटा से तब हुई थी जब टाटा समूह एयरलाइंस क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहे थे। 1998-1999 में सिंगापुर एयरलाइंस के सलाहकार के रूप में उन्होंने एयर इंडिया के लिए टाटा की बोली पर चर्चा की। उन्होंने याद करते हुए कहा कि टाटा समूह को नकारात्मक प्रचार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने काम पर ध्यान केंद्रित किया और केवल वही बातचीत की जो आवश्यक थी। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा की पदोन्नति पर राडिया ने कहा कि रतन टाटा को खुशी होगी कि यह सर्वसम्मत निर्णय था। उन्होंने कहा कि वह हमेशा आम सहमति वाले व्यक्ति थे, यह कभी भी केंद्रीय दृष्टिकोण में नहीं थे। अगर यह एक मत होता तो वो बहुत खुश होते। राडिया के मुताबिक रतन टाटा से एक बड़ी सीख यह थी कि चीज़ों को हमेशा फ्रंट फुट पर लेना चाहिए और इसके प्रति साहसी बने रहना चाहिए। उसने कहा कि वह पूरी तरह से निडर थे। क्या रतन टाटा सेवानिवृत्ति के बाद भी काम में लगे रहते थे? इस पर राडिया ने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह नए उद्यमों के प्रति गहराई से लगे रहे। इन सब के प्रति वह जुनूनी रहे। उन्होंने युवा उद्यमियों को विकसित करने के मदद के लिए विभिन्न कंपनियों के पदों पर काम करके उनका पोषण करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भारत में उद्यमशीलता की भावना को मुख्यधारा बनने से बहुत पहले ही पहचान लिया था। 20 साल पहले वह अक्सर कहा करते थे कि इन उज्जवल युवा दिमागों को अवसर की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का खास एपिसोड। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।